हाय एवरीबॉडी। सभी लोग जो व्यूअर्स हैं गणित संगम यूट्यूब चैनल के, उन सबको मेरा तरफ से आपको नमस्कार है। आज का जो वीडियो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स का स्टडी करना आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है, कितना मायने रखता है, क्योंकि क्लास 9 हो या 10 हो, इन सब के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो मेंसुरेशन है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सबसे पहले हमको स्टडी करना है एक्सरसाइज 13.7 का जो क्वेश्चन है, उसके लिए हमको स्टडी करना है। इस चैप्टर में आपको वॉल्यूम निकालना है, राइट सर्कुलर कोन। एज यू नो, कोन के बारे में अर्लियर हम बहुत सारा आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि कोन जो शेप होता है उसमें स्लैंट हाइट होता है, रेडियस होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इसी से आप हाइट भी निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, जो दो दिया हुआ रहेगा। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, and curved surface area of cone is equal to pi r l, and total surface area of cone is equal to pi r ब्रैकेट, pi r ब्रैकेट के बाहर रहेगा और अंदर में l प्लस r रहेगा। तो आप देखिए ये सब फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा दिए हैं। तो एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट स्टेप में आपको रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, यू शुड रेडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 के लिए आपको आर दिया हुआ है, 6 सेमी दिया हुआ है। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हाइट h इज इक्वल टू 7 सेमी। अब आपको जानना है कि एल की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए आपको एल की जरूरत है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन लगाइए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 इंटू पाई कमांड रख दीजिए, आर कमांड रख दीजिए और एच कमांड रख दीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 20 इंटू 36 12 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा 264 सेमी क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबिक में होगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 264 सेमी क्यूब। दिस इज द solution of first question. Now another question. It also has given radius r is equal to 3.5 semi and h is equal to 10 semi. So volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. You have to name all the formula which is related to surface area and volumes of question number 1. So is equal to 1/3. Take pi is equal to 22/7 and radius 3.5 का square and height 12 is equal to 1/3 into 22/7 into, this can be also written as 3.5, 7/2 whole square is equal to 12, implies 1/3 into 22/7 into 49/4 into 12, triple times 7 times 154 सेमी क्यों। देखिए सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, लीटर में निकालना है। कोनिकल वेसल्स है जिसका रेडियस दिया हुआ, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। आपके सामने क्या है, पहला में कि r इज इक्वल टू हो गया 7 सेमी, स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 25 सेमी। वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू रख दीजिए 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच निकालना है, और 7 का स्क्वायर 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 24 सेमी। अब आप निकालिए वॉल्यूम इसका, कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 7 इंटू 7 और एच कितना दिया हुआ 24। 3 से 8 टाइम्स में 56 इंटू 22 1232 सेमी का होल क्यूब। सेमी का होल क्यूब को लीटर में लाने के लिए 1000 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1.232 लीटर में आ गया। ये क्या आ गया आपको लीटर में आ गया। ये 1.232 क्या आ गया, लीटर में आ गया। यही आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2, हाइट दिया हुआ है h इज इक्वल टू 12 सेमी दिया हुआ है,
एल दिया हुआ है 13 सेमी दिया हुआ है, आर का तो जरूरत पड़ेगा, लगाइए फॉर्मूला एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इजिकल टू 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इजिकल टू आर स्क्वायर। 25 इजिकल टू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, आर इजिकल टू 5 सेमी, आर निकल गया। निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 टेक पाई का वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा और एच का वैल्यू कितना होगा? 13 हो जाएगा। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 13। सॉरी, एच का मान 13 नहीं है ना, सेकंड में एच का वैल्यू कितना है दिया हुआ? एच का 12 दिया हुआ है, ठीक है, एच का 12 दिया हुआ है, वो स्लाइड हाइट दिया हुआ है, ये हाइट है आपका, ठीक है। तो 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स में, और क्या हो जाएगा? 100 इंटू 22/7 हो गया। अब ये क्या चीज में आ गया? सेमी क्यूब में आ गया। इसको लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 22/70, ये इतना लीटर हो जाएगा। इसको आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, यानी कि इजिकल टू 11/35, 2 से कट जाएगा ना, 11 बार में 35 बार में 11/35 लीटर हो जाएगा। चाहिएगा तो आप इसको डेसिमल में भी ले आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द हाइट ऑफ ए कोन, कोन का हाइट दिया हुआ है 15 सेमी दिया हुआ है। दिस इज द शेप ऑफ कोन। ये देखिए कोन है आपका, ये कोनिकल है, ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये स्लैंट हाइट है। तो यहां पर गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स में आपको दिया हुआ हाइट ऑफ ए कोन एच इज इक्वल टू कितना सेमी? 15 सेमी। और रेडियस क्या करना है? फाइंड करना, व्हाट है। वॉल्यूम गिवन है, तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको रखना होता है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है नोट कर लीजिएगा, 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू रखे 3.14। आर स्क्वायर फाइंड करना है तो एज यूजुअल नो चेंज, एंड एच का वैल्यू 15 सेमी। 3 से 5 टाइम्स हो जाएगा, 1570 इज इक्वल टू 314 पॉइंट आउट कर दीजिए, और इंटू आर स्क्वायर इंटू 5। देखिए 5 से देखिए कट जाता है, 150 से 157 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। 2 से फिर 5 टाइम्स में कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या गया? 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 100। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू कितना सेमी? 10 सेमी। देखिए ये सॉल्यूशन आपका निकल गया। दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द क्वेश्चंस। नोट कर लेना है इसमें। क्वेश्चन 4 कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, इसका हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो नोट कीजिए हाइट कितना दिया हुआ है। हाइट इज इक्वल टू 9 सेमी दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन नोट कर लेना है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दिया? 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 48 इज इक्वल टू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है 9 अपॉन 3। 3 से 3 टाइम्स में हो जाएगा, 3 से 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 इजिकल टू आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, आर इजिकल टू 4 से भी रेडियस निकल गया, लेकिन आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर इजिकल टू होता है 2 इंटू रेडियस, डी इजिकल टू 2 इंटू 4, डी इजिकल टू 8 से भी डायमीटर निकल गया आपका। देखिए एक कोनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर दिया हुआ है। देखिए टॉप डायमीटर ने डी क्या दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा डी अपॉन 2, 3.5/2 पॉइंट आउट करेंगे, 5 4 जा 5 7 जा, आर इजकल टू 7/4 मीटर हो गया। और एच दिया हुआ 12 मीटर दिया हुआ है। निकालना कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर 7/4 का स्क्वायर एच 12 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3 22/7
7/4 रिपीट होगा और 12 रहेगा ट्रिपल टाइम्स। एक 7 से एक 7, 3 से 3 कट जाएगा, 2 जा हो जाएगा, 2 11 जा, 77/2 इक्वल टू 38.5 क्यूबिक मीटर हो गया। किलोलीटर बनाने के लिए कुछ करना नहीं, डायरेक्ट किलोलीटर में भी हो जाएगा, केएल में भी हो गया, क्योंकि आप जानते हैं सेमी क्यू रहेगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में आ जाएगा, फिर 1000 से करेंगे तो किलोलीटर में आ जाएगा, लेकिन मीटर में है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज आएगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इतना 0.5 किलो लीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। और यहाँ क्या लिखा है, डायमीटर दिया हुआ, पहले डायमीटर नोट कीजिए। डी दिया हुआ 28 सेमी, डी दिया हुआ, रेडियस निकाल लीजिए 28/2, आर कितना 14 सेमी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर 14 रिपीट हो जाएगा और एच निकालना है 7 से 2 टाइम्स। अब देखिए क्रॉस कर दीजिएगा, ऐसे तो कटेगा ये 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22 इंटू 28 इंटू एच। देखिए 22 से कट जाएगा 9856, फोर फोर एट टाइम में कितना में कट गया 448 टाइम में। अब ये और भी कट जाएगा, 28 से लगाइए 448, 16 बार में कट जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाता है, इसको उधर करने की जरूरत नहीं है। 16 इक्वल टू कितना हो गया h/3। अब आप यहाँ लिखिए h इज इक्वल टू कितना होगा 48 सेमी, h इक्वल टू कितना 48 सेमी। क्या निकल गया, पहले हाइट ऑफ द कोन निकल गया, दूसरा में स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है 48 का स्क्वायर और आर कितना है 14 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिएगा तो इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा इतना आ जाएगा, 25 तो आ जाएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर करिएगा, एल हो जाएगा आपका स्लैंट हाइट 50 हो जाएगा, इतना क्या सेमी। सेकंड में निकल गया, सेकंड में सीएसए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल, पाई रखिए, आर 14 रखिए और एल 50 रखिए, 2 टाइम्स 44 इंटू 50 0, इतना सेमी का होल क्यूब। तीनों का कैलकुलेशन देखिए सिंपल आपको निकल गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन से हमने हाइट निकाल लिया, फिर स्लैंट हाइट निकाल दिया, फिर सीएसए निकाल दिया, तीनों का सोल्यूशन हो गया। राइट ट्रायंगल है, एबीसी साइड दिया हुआ है 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी। इसको जब रिवॉल्व करेंगे साइड 12 सेमी से घुमाएंगे तो आपका रेडियस नीचे आ जाएगा 5 सेमी, हाइट 12 सेमी और स्लैंट 13 सेमी हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालना है, जो बना आकृति उसका निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपको देखिए दिया क्या है, आपको आर दिया हुआ है 5 सेमी, एच हो गया 12 सेमी। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई, पाई रखिए, आर का वैल्यू 5 स्क्वायर है, इसका 12, 3 4 टाइम्स 100 पाई, 100 पाई क्या सेमी क्यू, यही आंसर हो जाएगा। चाहिएगा तो पाई का भी वैल्यू रख दीजिएगा, ये 100 पाई सेमी क्यू अकॉर्डिंग टू बुक्स आपका सोल्यूशन हो गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसमें हम लोग 12 सेमी से रिवॉल्विंग कराए थे, इसमें 5 सेमी से रिवॉल्व कराएंगे, तो 5 सेमी से रिवॉल्व कराएंगे तो आपका रेडियस 12 हो जाएगा, हाइट 5 होगा। तो इस प्रकार का जो सॉलिड बनेगा उसको आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए पहले की वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई रहेगा, आर 12 का स्क्वायर एच 5 रहेगा, 1/3 भी रहेगा, पाई भी रहेगा, 144 रहेगा इंटू 5 रहेगा। डिवाइड करिए, 3 चौक 12, 2 24, 240 पाई सेमी क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल गया 240 पाई सेमी क्यूब। अब कहता है इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसका दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो उसका हम लोग लाए थे कितना, उसका लाए थे कितना 100 पाई लाए थे,
पाई का लाए थे 2400, 240 पाई लाए थे, दोनों को बटा कर दो, 100 पाई बटा 240 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये 50 से ये 120 बार में, ये 60 बार में, ये 25 बार में, 25/60 यानी कट जाएगा 5 25 12 50 60, 5:12 ये आपका रेशियो में आ गया है, नोट कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर व्हीट का ढेरा है गेहूं का, वो कौन के टाइप का है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए डायमीटर d इजकल टू 10.5 मीटर है, डी दिया होता आर निकाल दीजिए, 10.5/2 पॉइंट आउट करिएगा, 0 आएगा, 5 4 टाइम्स 21 टाइम्स r इजकल टू 21/4 मीटर। अब आपको हाइट दिया हुआ है h बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम लगाइए कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, रखिए आप पाई का वैल्यू 22/7 और 21/4 रिपीट कर दीजिए और हाइट रख दीजिए 3, कट जाएगा 3 से 3, 2 से 11 बार में कट जाएगा और 7 से 3 टाइम्स कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना कितना आया, 33 आ गया इंटू 21/8 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ 693/8, इतना क्या मीटर का होल क्यों, 8 से डिवाइड कर लीजिए 693 का, इट इज 6.625, इतना मीटर का होल क्यों, ये वॉल्यूम आपको आ गया है, आपके सामने डिवीजन हमने किया है, वॉल्यूम आप तब तक नोट करेंगे। देखिए अब निकालना आपका क्या, ये एल का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, ये आपको पॉइंट में आएगा इसलिए इसको साइड में निकाल दिए। अब सी एस ए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ढेर जो बनेगा उसका कोनिकल बनेगा, पाई आर एल, पाई का रखिए वैल्यू, और आर का कितना है आपका, आर का है 21/4 और एल का कितना लाया है 6.0467, 3 बार में, 2 दूना 4 11 बार में, 33/2 गुना 6.0467, अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से भागा दे देंगे, उतना मीटर का होल यानी 99.77 मीटर का क्यूब आ जाएगा, 99.77 मीटर क्यूब आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। एक ही था गेहूं का जो कोन टाइप का था जिसका डायमीटर था, हाइट दिया था, वॉल्यूम निकालना था, हमने पहला स्टेप में वॉल्यूम निकाल दिया, इसके बाद कैनवास कितना जगह छेकेगा वर्षा से बचाने के लिए उसका हमने सी एस ए निकाल दिया, एल निकालने के बाद एल का वैल्यू यहाँ रख दिए 99.77 मीटर का होल क्यूब, ये आ जाएगा आपका, सॉरी मीटर का होल क्यूब नहीं मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका एरिया है ना, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स आपका ये सॉल्यूशन हो गया 9 तक का, एक्सरसाइज 13.7 का क्लास 9 का, ये पूरा 1 से लेकर के 9 तक का टोटल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में आपका शामिल किया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और जो आपको सॉल्यूशन पूरा देखना है 1 to 1 तभी आपको इसको समझ में आएगा, इसमें कंसेप्ट भी आपको है, कैलकुलेशंस भी है, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो।